Hello बच्चों, let's read the question. The question is the conservation of momentum in a collision between particles can be understood from. Option A is conservation of energy, option B is Newton's first law only, option C is Newton's second law only, and option D is both Newton's second and third law. ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, दो पार्टिकल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्टिकल है और ये हमारा सेकंड पार्टिकल है। ठीक है बच्चों, ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, u1 वेलोसिटी से, और इसका जो इसकी वेलोसिटी क्या है, u2 है। इसका मास क्या है, m1 है, और इसका मास हमारा क्या है, m2 है। ठीक है बच्चों, तो अब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है। कोलिजन होने के बाद में इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है और सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाती है, v2 हो जाती है। ठीक है बच्चों, इसका मास चेंज हो गया नहीं तो m1 रहेगा, इसका मास m2 रहेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या हो रहा है कि हमें क्या दे रखा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल रहेगा, तो p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल, कंजर्वेशन रहेगा मोमेंटम का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मींस डेल्टा p is equals to 0, change in momentum is 0, so force is equals to 0 because the force can be represented as dp upon dt। ठीक है, तो ये हमें पास कहाँ से आता है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू 0 मींस फोर्स इक्वल्स टू 0। सो अब देखो, जब ये पार्टिकल कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये क्या करते हैं, इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो थर्ड लॉ से हमारे पास में क्या आएगा कि व्हेन व्हेन पार्टिकल्स when particles when particles collide with each other when particles collide with each other when particles collide with each other they apply they apply equal they apply equal एंड ऑपोजिट फोर्स। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं। ठीक है, इसी के कारण जो मोमेंटम जो हमारा रहता है वो कंजर्व रहता है, क्योंकि फोर्स जीरो हो जाता है इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाने से, अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या आ गया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आ गया। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए हमें कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हुई, तो सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन से सेकंड लॉ, एंड थर्ड लॉ। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास में सेकंड लॉ और थर्ड लॉ दोनों अप्लाई हो रहे हैं। सो ऑप्शन डी बोथ न्यूटन से सेकंड एंड थर्ड लॉ। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी है, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।